पैसा कमाओ, बैंक में पैसा पड़ा होगा तो दुख सुख में काम आ जाएगा, मुश्किल वक्त में काम आ जाएगा, नौकरी नहीं होगी तो काम आ जाएगा, ढेर सारा पैसा होगा, थोड़ी ज़मीनें होंगी, तो क्या होगा जब हम कुछ नहीं कर पा रहे होंगे तो वो हमारा सहारा बन जाएगा। दैट्स व्हाट द थॉट प्रोसेस इज़। एक छोटी सी सिनेरियो बिल्ड करता हूँ, आप उसको अगर समझ लेंगे तो आपको लग पता जाएगा कि पैसे बैंक में रखना कितना ज़रूरी है और जायदादें बनाना कितना ज़रूरी है। जस्ट इमेजिन कि आप अपना करियर बना रहे हो, आपको कोई अच्छा क्लाइंट मिला, कोई अच्छी डील मिली, कोई अच्छा सिनेरियो आपकी ज़िंदगी में आया, आपने कुछ पैसे जमा कर लिए 2-4 करोड़ और कहीं ज़मीन ख़रीद ली। अब वो सिनेरियो ख़त्म हो गया, अब आप कमा नहीं रहे हो लेकिन आपके पास सेविंग पड़ी हुई है। मुझे बताएं कि कितना टाइम लगता है ये सारे पैसे किसी दुख सुख में जाने में। एक बीमारी आपको, खुदा ना खास्ता आपके बच्चे को, किसी अजीज़ को, एक बीमारी आपके करोड़ों रुपए उड़ा देती है। एक हादसा आपकी ज़मीनें बिकवा देता है। चलो, अगर खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में एक दफ़ा ऐसा हुआ तो फिर आप दोबारा कैसे खड़े होंगे? जो आपकी सबसे परमानेंट चीज़ है ना ज़िंदगी में, वो आपका स्किल सेट है। कि अगर आपको पैसा कमाना आ गया मुस्तकिल तौर पर, आपके अंदर आपने वो पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, स्किल सेट, माइंड सेट डेवलप कर लिया, तो फिर कोई बेवकूफ़ी पैसे अपने बैंक में इकट्ठे करता है, कोई बेवकूफ़ी इधर उधर जाके पैसे लगाएगा, क्योंकि आपको पैसा कमाना आ गया ना। आप सिर्फ उतना रखते हैं जितनी आपकी ज़रूरत है, उससे थोड़ा ज़्यादा, दैट्स इट। और फिर आप री इन्वेस्ट करते रहते हैं और अपनी सलाहियत को बढ़ाते हैं। सो इफ़ एनी वन लाइफ, ज़िंदगी में जो जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं, सबसे बड़ी जॉब सिक्योरिटी आपका स्किल सेट है। और वो कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है कि जब आप किसी को, अपने आप को किसी सिचुएशन में डाल दें खुद ही, कि जिससे आप निकल ही ना पाओ, बट टू वर्क हार्ड, या कोई आपको उस सिचुएशन में डाल दे और आप चैलेंजिंग लें। एक बंदा कंपनी में ज्वाइन करता है, वो देखते हैं यार कंपनी अच्छे पैसे कमा रही है, मेरा डिपार्टमेंट सही चल रहा है, पैसे कंपनी दे रही है, डिपार्टमेंट चल रहा है। अब जब कंपनी के पास पैसे आना खुदा न खास्ता कम हुए, तो उसने वो डिपार्टमेंट छोड़ना शुरू कर दिया कि यार अब इस डिपार्टमेंट में आगे पैसे खत्म हो रहे हैं, मुझे पैसे मिलेंगे नहीं, मेरी शायद मुझे तनख्वाह ना मिले, चलो भागो किसी और कंपनी में जाओ। ये एक माइंड सेट है। दूसरा माइंड सेट, वो बंदा सोचेगा कि यार ये पैसे कम हो रहे हैं, इनका ये वाला डिपार्टमेंट, ये मेरे डिपार्टमेंट की आउटपुट वीक हो रही है, मुझे एक्स्ट्रा सीखना है, एक्स्ट्रा काम करना है, ताकि मेरे डिपार्टमेंट से कंपनी को ज़्यादा पैसे हो, ज़्यादा फ़ायदा हो। जब वो इस माइंड सेट से जोर लगाता है तो पैसे तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ में वो इंसान अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, उसका स्किल सेट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उसने फाइट की, वो भागा नहीं, वो एक कंपनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में नहीं गया, उसने फाइट की। तो 3 काम होंगे। एक तो उसको सक्सेस मिली और कॉन्फिडेंस मिल गया, दूसरा उसका स्किल सेट ऊपर चला जाएगा, तीसरा वो कंपनी को जब प्रॉफिट मिलेगा तो कंपनी में उसकी इज्जत बहुत ऊपर चली जाएगी, जिसका ताल्लुक डायरेक्टली आपकी मेंटल हेल्थ से है। जब लोग आपको वसीम सर, वसीम भाई, वसीम सर कह के बुलाएंगे, इज्जत देंगे, तो क्या हाउ यू फील हियर? यू ऑलवेज फील गुड व्हेन समबडी इज गिविंग द वैल्यू। सो जब ऐसे सर्कमस्टांसेस में आओ जहाँ पे चीज़ें ठीक ना हो, तो बी द फाइटर, क्रॉस करो। उस वक्त सेविंग मत करो। लोगों के स्टार्टअप में क्या होता है, स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं? स्टार्टअप अगर 100 रुपये कमाता है ना, तो हमारे यहाँ बच्चे 50 रुपये सेव कर लेते हैं। क्यों? डर है, अगर क्लाइंट ने ना दिए तो फिर अगले 6 महीने का सेव कर करो। मैंने आज तक 2 महीने से ऊपर नहीं सोचा, मैक्सिमम 2 महीने खत्म, मुझे ये पता कमा लूँगा। तो भाई री इन्वेस्ट ज़्यादा करें, अपने ऊपर ज़्यादा लगाएं। सेविंग आपके कभी ज़िंदगी में काम नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आती, ये सारा धोखा है, झूठ है। और अगर आपकी स्किल अच्छा है, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, आपकी जो एक दूसरा जो सोर्स ऑफ स्ट्रीम्स हैं, इनकम स्ट्रीम, वो स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें जब भी दुख सुख होगा तुम यूँ पैसा निकाल लोगे, तुम्हें मसला नहीं होगा। तुम्हें देने वाले बहुत खड़े होंगे उस वक्त, तुम्हारे पर लोग इन्वेस्ट करने वाले बहुत खड़े हैं, पर यह पता होना चाहिए कि तुम एक काबिल आदमी हो। सो इन शॉर्ट आपको काबिल बनना है, इन शॉर्ट आपको फाइट करनी है।